अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि दिल्ली सेवा बिल को लेकर अब बड़ा अपडेट सामने आ चुका है, क्योंकि आज ही लोकसभा में बिल पेश करने की बात कही जा रही थी, लेकिन अब समय भी सामने आ चुका है। यानी 2 बजे के करीब लोकसभा में दिल्ली सेवा बिल को जो है लाया जाएगा। कहा जा रहा है कि आंकड़े अगर देखे जाए तो लोकसभा में बिना किसी परेशानी के ये जो है फेवर में अगर बात करें तो एनडीए के फेवर में, बीजेपी के फेवर में ये रहेगा और इसे पास करा लिया जाएगा, जबकि राज्यसभा में आंकड़ों का तालमेल बैठाना पड़ेगा। अब ऐसे में 2 बजे के करीब लोकसभा में दिल्ली सेवा बिल को लाया जाएगा। इसी बीच दिल्ली सेवा बिल को लेकर अध्यादेश पर जो अगर बात करें, इसे लेकर एआईएमआईएम ने अपना समर्थन अरविंद केजरीवाल को देने की बात कही है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। एआईएमआईएम को जो अरविंद केजरीवाल कहते थे कि ये तो बीजेपी की बी पार्टी है, वोट काटने का काम करती है, और इसे आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी को तो गठबंधन जो इन्होंने बनाया विपक्ष का, इससे भी इन्होंने दूर रखा। आईएनडीआईए के बैठकों में भी इन्हें नहीं बुलाया गया, लेकिन इसके बावजूद आज उनके पास जब कोई ऑप्शन नहीं है तो अध्यादेश के खिलाफ और आम आदमी पार्टी का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। तो ऐसे में आपको बता दें कि आंकड़ों का पूरा गेम है, और लोकसभा में अगर आप कहेंगे तो लोकसभा में अपर हैंड बीजेपी के पास है। लोकसभा में बीजेपी के पास जो आंकड़े हैं उन्हें बिना किसी परेशानी के लोकसभा में यह बिल अपने अनुसार ये पास करा लेंगे, और राज्यसभा में जाकर आंकड़े जो है उनका समीकरण बिठाना पड़ सकता है। तो ऐसे में से लेकर बड़ी अपडेट है। हमने आपको जैसा कि बताया कि 2 बजे आज लोकसभा में अध्यादेश को, दिल्ली सेवा बिल को जो है पेश किया जाएगा, और इससे पहले सांसदों को बिल की जो कॉपी है वो बांट दी गई है, वो देखने के लिए दिया गया है। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह द्वारा इस बिल को जो है पेश किया जाएगा। साथ ही साथ व्हीप जारी करके आम आदमी पार्टी ने भी सभी अपने सांसदों को मौजूद रहने के लिए कहा था। लोकसभा में बिल लाने की पूरी तैयारी जो है अब हो रही है, और 2 बजे के करीब इस बिल को लाया जाएगा। और ये सूत्र के हवाले से खबर है, हम आपको बता रहे हैं कि अध्यादेश पर बयानबाजी भी तेज है। बात करते हैं एआईएमआईएम की, तो ये पार्टी ऐसी पार्टी रही जिसे गठबंधन से तो दूर रखा ही गया, लेकिन साथ ही साथ उन्हें किसी भी तरीके से एक साथ लेकर चलने की फरमाइश नहीं की गई। लेकिन इसके बावजूद अगर आप देखेंगे तो अरविंद केजरीवाल को असद ओवैसी का साथ मिल गया है, और दिल्ली बिल पर आम आदमी पार्टी के समर्थन में एआईएमआईएम नजर आ रही है। और इसके पीछे का कारण स्पष्ट तौर पर यही है कि वो भी अपनी जमीन तलाश रहे हैं, जो आप कह सकते हैं कि बयानबाजी करते हैं, लेकिन अब दिल्ली के इस सेवा बिल को लेकर केजरीवाल के साथ सरकार का विरोध कर रही है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि संघवाद के वो खिलाफ है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। दिल्ली में सेवाओं पर नियंत्रण को लेकर लागू केंद्र के अध्यादेश को लेकर बिल इस सप्ताह संसद में जो है पेश किए जाने की संभावना बताई जा रही थी, और आज 2 बजे से पेश भी किया जाएगा। एआईएमआईएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में महासचिव को इस बिल को पेश किए जाने के खिलाफ भी नोटिस दिया। उन्होंने कहा कि यह संघवाद यानी केंद्र राज्य संबंध के सिद्धांत का उल्लंघन करता है, जो कि संविधान का मूलभूत ढांचा है। अपने नोटिस में लोकसभा सांसद ने कहा कि मेरे ऐसे नोटिस का मकसद नियम 72 के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023 का विरोध करना है, क्योंकि यह अनुच्छेद 123 का उल्लंघन करता है और संघवाद के सिद्धांत के खिलाफ है, जो कि संविधान का मूलभूत ढांचा है। इससे पहले शुक्रवार को संसदीय मामलों के राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा को बताया था कि यह बिल अगले सप्ताह जो है पेश किया जा सकता है। सोमवार की बात कही जा रही थी, और आज 2 बजे इसे पेश भी किया जाएगा। अब ऐसे में इस बिल से जुड़ा मामला क्या है वो भी समझ लीजिए। दरअसल पहले सुप्रीम कोर्ट में मामला था, जहां पर वीके सक्सेना और अरविंद केजरीवाल के बीच किसके पास क्या कैटेगरी के काम हो गए ये थे, जिसके बाद चुनी हुई सरकार को कई सारे दायित्व, ट्रांसफर पोस्टिंग से लेके कई सारे आप कह सकते हैं पावर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया। लेकिन इसके तुरंत बाद ही, कुछ दिनों बाद ही केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश लेकर आई, और अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया, जिसके बाद वीके सक्सेना जो पहले काम कर रहे थे उन्हें ही सारा जो भार था वो उन्हें दे दिया गया। ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला भी वीके सक्सेना के हाथों थमा दिया गया, और इसे लेकर ही इसे काला अध्यादेश बताते हुए अरविंद केजरीवाल दर दर भटकने लगे और विपक्ष से इस बिल पर समर्थन मांगने लगे, क्योंकि उन्हें पता था कि इस बिल को लाया जाएगा। और अब इस बिल को लाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। कॉपियां सांसदों को बांटी गई है बिल की, और साथ ही साथ 2 बजे एग्जैक्ट लोकसभा में इस बिल को लाया जाएगा, जिसे खुद गृह मंत्री अमित शाह द्वारा पेश किया जाएगा। और अरविंद केजरीवाल के लोकसभा में से रोक पाना इम्पॉसिबल जो है नजर आ रहा है। और इसके पीछे का कारण, जैसा कि हम आपको कह रहे थे कि पहले कांग्रेस के खिलाफ भी अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी रहती थी, हमेशा कहती थी कांग्रेस से कुछ भी करेंगे, भ्रष्टाचारी है कांग्रेस, उनसे गठबंधन नहीं करेंगे। लेकिन
समर्थन के साथ चली आई। इसी तरीके से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को लेकर भी निशाना साधते रहते हैं, तुष्टीकरण राजनीति के आरोप लगाते रहते हैं, वोट कटवा बोलते रहते थे, लेकिन आज जो है उनके साथ भी उनके समर्थन में आ गए हैं। तो वो भी अगर आप कहेंगे एक साथ लेकर, यानी ईमान धर्म की अगर बात करें तो वो आम आदमी पार्टी का बिल्कुल खत्म हो चुका है। और वो उनके आप कह सकते हैं कि जिस तरीके से चुनाव कर रहे हैं लोगों का और पार्टियों का, उससे ही समझ आ रहा है। इसी के साथ जैसा कि हम आपको आंकड़े की बात कह रही है कि राज्यसभा और जो है लोकसभा का आंकड़ा जो है उसकी अगर बात कर ले तो लोकसभा में क्यों कहा जा रहा है कि इसे पेश करा दिया जाएगा और राज्यसभा में क्यों दिक्कत होने की बात कही जा रही है। तो लोकसभा में अगर आपको बता दें तो इनके पास 300 से ज्यादा का जो आंकड़ा है और इसी वजह से लोकसभा में इसे आराम से पास करा लिया जाएगा। और बात रही अगर हम करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा में फिलहाल 237 सदस्य है और इस बहुमत का आंकड़ा 119 होता है। मौजूदा स्थिति में भाजपा के सहयोगी दल के पास कुछ 109 सदस्यों का साथ है और पिछले दिनों जिस तरीके से जगनमोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआर ने समर्थन दिया, उनके पास 9 थी और ऐसे में टोटल अगर आप कहेंगे तो यहाँ पर 109 हो चुका है और केंद्र सरकार का समर्थन करने की घोषणा भी की थी और उनके पास 9 राज्यसभा के सांसद है। इस तरह सरकार बहुमत से सिर्फ एक का जो है कम हो गई है और बीजू जनता दल जो है बीजेडी, उनके पास भी 9 सदस्य है जो सरकार का समर्थन करने की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर ऐसा होता है तो साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो राज्यसभा में भी बिल बिना किसी अवरोधन के पास हो जाएगा और ये सरकार के आप कह सकते हित में होगा और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ होगा। फिलहाल लोकसभा में पेश फंसा है, गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं और जल्द ही इस बिल को लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। ऐसे में साफ तौर पर इंडिया से बाहर रखे गए असदुद्दीन ओवैसी जो है अब अरविंद केजरीवाल का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन समर्थन करने के बावजूद इसका कोई फर्क जो है लोकसभा में नहीं पड़ेगा। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि आंकड़े यही कहते हैं कि यहाँ पर बीजेपी के पास अपर हैंड है और लोकसभा में बिना किसी परेशानी को बीजेपी का काम बन जाएगा। लेकिन इसके बावजूद समर्थन दिखाने का एक प्रयास है ताकि गठबंधन से जिन्हें दूर रखा गया है गठबंधन के लिए कुछ काम कर सके, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी को भी जमीन तलाशने की जरूरत है। और यहाँ पर जहाँ पर एक तरफ सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ विपक्ष के साथ आ गई है और 2 भागों में बढ़ चुकी है, एक एनडीए और एक विपक्षी गठबंधन INDIA के। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी को ना जो है विपक्षी गठबंधन द्वारा पूछा गया ना एनडीए द्वारा पूछा गया। एनडीए में जा नहीं सकते क्योंकि उनके विरोधी इनकी सोच और आप कह सकते हैं बयानबाजी है। तो ऐसे में INDIA की तरफ अपना हाथ बढ़ाने का पहला प्रयास करते नजर आ रहे हैं और अरविंद केजरीवाल को अपनी तरफ से समर्थन देने का प्रयास कर रहे हैं। वही अरविंद केजरीवाल जिनके खिलाफ कई तरह की बयानबाजी असदुद्दीन ओवैसी भी कर चुके हैं और वही अरविंद केजरीवाल जो असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी की बी पार्टी भी बता चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद जैसा कि उन्होंने कांग्रेस के लिए भी काफी कुछ कहा था, भ्रष्टाचारियों की लिस्ट में कई सारे कांग्रेस नेताओं का नाम रखा था, कभी भी कांग्रेस के साथ गठबंधन न करने की कसम खाई थी और इसी तरीके से उन्होंने कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया। और इसी तरीके से अब असदुद्दीन ओवैसी भी अरविंद केजरीवाल के पाले में उनका समर्थन करते नजर आ रहे हैं और उनके समर्थन का भी खुले दिल से अरविंद केजरीवाल ने स्वागत कर दिया है। तो ऐसे में साफ तौर पर अगर आप कहेंगे राजनीति के बदलते रंग है और अध्यादेश को लेकर, दिल्ली सेवा बिल को लेकर अब खुलकर सामने आते नजर आ रही हैं। लोकसभा में 2 बजे से पेश किया जाएगा और लोकसभा में जैसा कि हमने आपको बताया आंकड़े बीजेपी के फेवर में है और ऐसे में उन्हें किसी तरीके की कोई परेशानी लोकसभा में फेस नहीं करनी पड़ेगी, जिससे कि हम आपको अपडेटेड रखेंगे। फिलहाल के लिए इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिए। धन्यवाद।